सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर एक बार फिर अग्निवीर मुद्दे पर बात करने आपके पास आया हूं सर। बड़ा एक अहम पॉइंट लगातार रेस किया जा रहा है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। लेकिन अब जो मेरे जैसे पूर्व फौजी हैं उनके दिमाग में चल रहा है। सर वैसे तो होता था कि जब 15-17 साल करके आप आते थे, 19, 24, 30 साल करके आते थे, तो आप एक रिटायरमेंट आते थे और आपको होता था कि मेरी सर्विस पूरी हो चुकी है। लेकिन अब जब 4 साल बाद 100 में से 25% लोगों को पक्का कर दिया जाएगा, 75 को घर भेज दिया जाएगा, तो कमांडिंग ऑफिसर, कंपनी कमांडर के ऊपर तमाम सवाल उठेंगे सर। और यहां तक कहा जा रहा है कि कोर्ट केसेस की भी तैयारी बच्चे कर रहे हैं कि अगर उन्हें निकाला जाता है तो वो पूरे मसले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हम कैसे इस मुद्दे को देखते हैं सर, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं था कि रिटायर होने के बाद कोई सोल्जर कोर्ट चला जाए, प्रमोशन में कहीं गड़बड़ हो जाए तो जाता था, लेकिन एक ये इस एंगल से भी चीजों को देख सकते हैं क्या? राजेश, जहां तक अग्निवीर योजना की बात है, भविष्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर और नेवल हेडक्वार्टर ने इन दिक्कतों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फिर डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी के सामने रखना शुरू कर दिया है। अग्निवीर के जो हमारे योद्धा हैं, उनको कुछ को तो 2 साल भी हो गए हैं, यानी महज अगले 1.5-2 साल में से फर्स्ट बैच जो है वो फौज को छोड़कर चला जाएगा। यानी चला क्या जाएगा, उसको फौज को छोड़कर जाना पड़ेगा। 1.5-2 साल का समय है। हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन के टाइम पे भी देखा था कि शुरुआती दिनों में 5 साल के लिए ही शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को लिया जाता था। फिर उनमें से काफी लोगों ने बाद में कोर्ट में जाके गुजारिश की कि वह देश की सेवा और करना चाहते हैं तो उन्हें परमानेंट बनाया जाए। तो फिर 5 साल से बढ़ते बढ़ते कोर्ट के आदेश पर उनकी सेवा 10 साल तक की गई, अब 14 साल तक हो रही है। और 14 साल की सर्विस के बाद भी काफी बड़ी तादाद में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। तो ये तो एचआर इशू है, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर को पहले से ही ऐसा कुछ अंदेशा है। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि एक आम जो अग्निवीर है वो अपने को किससे तुलना कर सकता है। वो अपनी तुलना दूसरी सरकारी नौकरियों से कर सकता है, या वो अपनी जो सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी तुलना वो जैसे सीएपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इनके जवानों के साथ कर सकता है। तो इसके बारे में दिक्कत क्या आएंगी कि जब कुछ अग्निवीर को, अभी तो सरकार बोल रही है कि 4 में से 3 को ही घर भेज देंगे, तो डेफिनेटली जब वो बाहर जाएंगे ना राजेश, भारत ऐसा मुल्क है, उनको दिक्कतें तो आएंगी। भारत सरकार बोल रही है कि हम 10% को सीएपीएफ में ले लेंगे, पुलिस में ले लेंगे, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर होगा। ओके। एक और चीज है राजेश कि ये ट्रेन्ड सोल्जर जब स्ट्रीट्स पे जाएंगे तो यह सोचना कि प्राइवेट कंपनीज और मल्टीनेशनल्स इनको बुला बुला के कोई 20,000 30,000 की नौकरी दे देंगे, ऐसा शायद नहीं होगा। पहले भी कभी नहीं हुआ है। पहले भी सीएपीएफ में, मैं बता रहा हूँ, सीएपीएफ में तो 30 साल 20 साल पहले से ही नियम था कि 10% उनको लेना चाहिए एक्स फौजियों को। कई कई कारणों से उन्होंने कभी नहीं लिए। इस तरह से प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, ये कई बार सरकार के दबाव में आके घोषणा तो कर देती हैं कि हम अग्निवीर को ले लेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या होता है कि इनको महज कहीं पर चौकीदार या गार्ड के हिसाब से ही कोई नौकरी मिलती है। और राजेश, जैसा आप जानते हो कि एक चौकीदार के हिसाब से काम करेगा उसको 12,000 15,000 मिलते हैं, एक गार्ड के हिसाब से काम करेगा उसको महज 18,000 22,000 रुपए मिलते हैं। तो अग्निवीर को जब गार्ड के हिसाब से नौकरी करनी पड़ेगी और वो 22,000 रुपए कमाएगा, तो दिक्कतों का सामना होगा। अग्निवीर को खुद भी सही नहीं लगेगा। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ सर, माफी के साथ।
हाल ही में मोहाली में एक अग्निवीर को अरेस्ट भी किया। वो छुट्टी आया था, वो वापस नहीं लौटा। जब उससे पूछा गया, अब वो चेन स्नैचिंग कर रहा था, रोड में गाड़ियों को लूट रहा था गन पॉइंट के ऊपर। जब उससे पूछा गया कि आप तो अग्निवीर हैं, आपने सर्विस कर ली है, जॉइन कर लिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका कहना था कि जो सैलरी मुझे मिल रही है, उसके साथ मेरा गुज़ारा नहीं होगा। और 4 साल बाद वो सैलरी भी नहीं मिलेगी सर। आपको हथियार चलाने आना आना हो बहुत अच्छे से आता होगा, तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी, एक चीज़ तो है। राजेश, क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर। देखिए, यहाँ क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि अग्निवीर जिस दिन 4 में से 3 को निकाल के सड़क पर भेज देंगे हम लोग, उसको ये सोचना कि अगले दिन से, अगले हफ्ते से, अगले महीने से उसको कहीं पे 15-20 हजार की या 22 हजार की जॉब मिलेगी, यह भारत में बहुत मुश्किल है। मैं मुश्किल है। बहुत आशावादी हूँ। देखिए, क्या हो गया राजेश, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में उनकी 2-2 साल के लिए वो लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उन देशों में कोई भी फौज ज्वाइन करना नहीं चाहता। ओके। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस में ऐसा है कि जैसे ही बच्चा कॉलेज या हाई स्कूल पास करता है, उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। जी। फौज की नौकरी कोई नहीं करना चाहता। अब उनको बड़ी-बड़ी फौजें मेंटेन करनी है, तो वो जबरदस्ती अपने जी। देश के बच्चों को दाखिल कर लेते हैं फौज ओके। में। ऐसा ही कुछ चीन में भी हो रहा है। चीन में एक युवा जब वो हाई स्कूल से निकलता है, कॉलेज से निकलता है, उसको उसके माँ-बाप, चीन में आप याद रखना पड़ेगा, वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत पिछले 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से सिर्फ 1 बच्चा अलाउड था। तो बिल्कुल सर। माँ-बाप अपने एकमात्र बच्चे को फौज में नहीं भेजते, वो उसको इधर-उधर कहीं भी फिट कर देते हैं। जी। तो चीन की सरकार ने फिर एक वॉलंटियर स्कीम निकाली कि आओ 2 साल करो, 2 साल के बाद आप छोड़ के चले जाओ अपने मम्मी-डैडी की गोद में। वहाँ पर नौकरियाँ मिल जाती हैं उसके बाद, ओके। क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है। प्रोडक्शन जी। चीन में इतना ज़्यादा है कि उनके पास सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लोगों की कमी है। ऐसा बिल्कुल। भारत में नहीं है। पर अब राजेश, ये सोचना कि अग्निवीर जितने समझिए 60,000 अग्निवीर हर साल रिलीज़ करेंगे हम लोग, समझिए मोटा-मोटी, जी। भविष्य में जब सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ये सोचना कि 60 के 60,000 अग्निवीर फौज में 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद हरिश्चंद्र बन जाएँगे, ये तो कोई भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं मान सकता, क्योंकि किसी भी अच्छे बच्चों के ग्रुप में 100 में से 1 या 2 बच्चा उपद्रवी निकलता ही है। चाहे आप कितने भी अच्छे आईआईटी से निकलें, कितने भी अच्छे आईआईएम से निकलें, 100 बच्चों में से 1 2 शरारती निकलते हैं। तो ओके। हम अगर 60,000 अग्निवीर को रिलीज़ करेंगे, तो अगर हम समझिए 60,000 अग्निवीर को अगर हम रिलीज़ करेंगे, तो उसमें से हर साल 1% भी सोच लें, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 60 अग्निवीर या 600 अग्निवीर भटक जाएँगे। बिल्कुल सर। क्योंकि देखो, वो अपने को दूसरों से कंपेयर करेंगे कि अगर मैं अग्निवीर ना जाके एक सरकारी दफ्तर में पियोन बन जाता, जी। सरकारी दफ्तर में अगर मैं अग्निवीर ना बन के सरकारी दफ्तर में चपरासी बन जाता, तो मुझे 60 साल की उम्र तक नौकरी मिलती, स्टेबल घर मिलता, मेरी बढ़िया शादी होती, मेरी तनख्वाह 40 इंक्रीमेंट लेकर बिल्कुल मैं सर। कहाँ पहुँच जाता। 40-40 इंक्रीमेंट लेता है एक सरकारी पियोन। अग्निवीर को कोई ऐसी इंक्रीमेंट नहीं है। तो जी। दुविधा होगी। हम देख सकते हैं कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों कोर्ट केस होंगे। मैं एक जी। अलग पॉइंट आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ सर। एक अलग पॉइंट से जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, तो जो मेरे ज़हन में चल रहा है कि ऐसा तो नहीं जिस प्रकार से हम तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर थे, उसे प्राइवेट होते देख रहे हैं। क्या हम इन फ्यूचर इन अग्निवीरों के लिए एक प्राइवेट आर्मी जैसे वैगनर थी, कुछ वैसा इंडिया के अंदर देख रहे हैं क्या? क्योंकि उस पर बात नहीं करी जहाँ तक क्योंकि एक हाँ। दौर आ रहा है जहां पे प्राइवेट आर्मी तमाम रख रही है कंट्रीज। तो क्या इंडिया उस तरफ बढ़ रहा है या फिर मैन पावर की सप्लाई होगी आज एक वेल रिक्रूटेड सोल्जर के तौर पर? राजेश, आपका सवाल ज़रा शरारती सवाल है।
लेकिन बहुत ही सही सवाल है। देखिए जब फौज में अग्निवीर लाया गया, मैं पॉलिटिकल नहीं बना रहा, पक्ष या विपक्ष की बात, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से बात कर रहा हूं जिसने 34 साल एयरफोर्स में नौकरी की है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अग्निवीर योजना भारत सरकार को इतना अच्छा लगा है, तो शायद केस बनता है कि इन अग्निवीर जैसी स्कीम बाकी सरकारी महकमों में भी चालू की जाए। जी, पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, दिल्ली पुलिस से चालू करें बिल्कुल कि सर। हर साल इतने हजार जवान लेंगे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, और 4 साल के बाद उनमें से जो बढ़िया, ईमानदार, मेहनती और होनहार होंगे, 25% को रख लेंगे, 75% को घर भेज देंगे। राजेश, दिक्कतें बहुत हैं। जी, मैं एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद 4-4 प्राइवेट कंपनीज में एचआर या एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर चुका हूँ। ऑलरेडी बातें हो रही हैं कि हम अग्निवीर को क्यों लें? बिल्कुल सर। ऑलरेडी बीएसएफ, सीआरपीएफ के जो, देखिए मैं जहां रहता हूं क्लब्स में और मेरे आस पड़ोस में बीएसएफ, सीआरपीएफ के अफसरों को मिलता हूं, वो बोल रहे हैं कि जो 75% आप बीएसएफ, सीआरपीएफ में भेजोगे वो तो रिजेक्ट माल हो गया। तो बीएसएफ के अफसर बोल रहे हैं, सीआरपीएफ के अफसर बोल रहे हैं, आईटीबीपी के अफसर, मुझे ऐसे ही चाय पीते पीते उन्होंने बोला कि साहब, आप जो 100 में से 25 को रख रहे हो वो तो पास मटेरियल हो गया, अच्छा मटेरियल हो गया, और जो 75% जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया, आप उनको बीएसएफ, सीआरपीएफ में हमारे पास भेज रहे हो। कल वो प्राइवेट की नौकरी में भी जाएगा, तो सबसे जी, पहले देखिए, मैं एचआर में रह चुका हूं, मैं मल्टीनेशनल में भी एचआर पोर्टफोलियो हैंडल कर चुका हूं। उन्होंने सबसे पहले अग्निवीर से ये पूछना, अच्छा आपको फौज से निकाल बाहर किया गया क्योंकि आप 75% रिजेक्ट मटेरियल में आ गए, तो राजेश बहुत दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें आएँगी, बिल्कुल एग्री हूँ हाँ, सर इसके साथ। और मुझे ये भी लगता है कि अंदर खाने कहीं न कहीं कुछ बड़े लोग हैं, जिनके दिमाग में प्राइवेट आर्मी का कांसेप्ट इस वक़्त इंडिया के अंदर चल रहा है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने नहीं है, लेकिन कई थ्योरीज़ हैं जिन पे काम किया जा सकता है। आप आए सर, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। उम्मीद है सरकार कुछ न कुछ फैसला ज़रूर अग्निवीरों के फ्यूचर को देखते हुए लेगी। थैंक यू सर। जय हिंद इसके लिए। थैंक यू। जय हिंद राजेश।